सरकार बैठे हैं, नंदलाल जोशी जी ऑन द वे हैं अभी। हाँ, आप ही हैं ऑन द वे। हाँ हाँ, हाथ उठाए तो हम संजय सरकार। पूज्य आचार्य मार्कंड भट्ट जी, दंडवत आपको। पूज्य आचार्य चरण श्रीमान दिनेश शैम्यूल जी कहाँ हैं? अच्छा, दंडवत सरकार। पूज्य आचार्य चरण श्रीमान विशाल जोशी जी, अच्छा अभी रास्ते में हैं। एवं पंडित मधुकर शर्मा जी, पूज्य मधुकर शर्मा जी, दंडवत आपको, दंडवत, जय हो। हाँ, इनके साथ आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में जो ठाकुर जी का बंदन पूजन किए श्रीमान अश्रुत शर्मा जी, मूल रूप से भैया शायद जम्मू कश्मीर के रहने वाले ऐसा बताएं, और फिजी के मूल निवासी श्रीमान राज प्रसाद जी, श्रीमती नीतिशा प्रसाद, शिवनील, शिवान, शिवेश, हिमानिश एंड प्रिया। सही बोला हूं ना नाम? नाम सही बोला हूं ना? हाँ, ये सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे आदरणीय परवीन भैया जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जय। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सत्र, द्वितीय कांड जिसका नाम है श्री अयोध्या कांड, जिसके अंतर्गत हम और आप इस वर्ष यहाँ कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे। पिछले वर्ष की कथा आपको स्मरण में होगी, याद है ना? कुछ थोड़ा तो याद होगा ही होगा। हाँ। बाल कांड के बाद ये मानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। तो स्वामी जी ने 7 कांड की रचना की। जो महापुरुष हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या कांड मनुष्य का हृदय है। अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था है, जवानी की कथा है। हाथ में समस्या हो जाए ना तो जीवन चल सकता है, पांव में समस्या हो जाए तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन इस धुकधुकी में समस्या हो जाए ना, धुकधुकी समझ रहे हैं, हार्ट में, तो फिर जीवन ये चलने वाला नहीं है। अयोध्या कांड जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, इस व्यवस्था की कथा का नाम है अयोध्या कांड की कथा। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। हम एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर को वंदन करते हैं। बाबा कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां श्रीशंकरः पातु मां। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही भगवान शंकर को गोस्वामी जी ने वंदन किया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, बाल कांड में भगवान शिव की 2-2 श्लोक में वंदना की। स्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उसके बाद फिर कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब बाल कांड में 2 बार वंदन कर चुके हैं
तो फिर अयोध्या कांड के प्रारंभ में क्यों बंधन किया? ये प्रश्न है, सहज प्रश्न है। गोस्वामी जी कहते हैं यश्यांके च विभाति भूदरसुता, जिनके वामांग में जगत जननी मां पार्वती जी बैठी हैं। यहां दर्शन करिए, देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देवा पगा मां गंगा जी विराजमान है। भाले बाल विधुर लाल के हलाहल विष है। यश्यो रसी ब्यालराट, जिनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के रूप में ब्याल यानी सर्प विराजमान है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, जो भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं, भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब शंकर जी की वंदना क्यों हुई? यहां दर्शन करिए। अभी अभी आपसे मैंने निवेदन किया, अयोध्या कांड की कथा मनुष्य के जवानी की कथा है। हम आपसे एक प्रश्न करें, यहां बहुत सारे युवान लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है? हाथ उठाए। कोई नहीं उठा रहा है। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हम आपको बता नहीं सकते। जो कह ही रहा है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, एकदम स्पष्ट है, वो झूठ बोल रहा है। यहां भगवान शंकर को देखिए, आपको लग रहा है कि बड़े आनंद में है ना। जितने टेंशन में ये बैठे हैं, उतने टेंशन में हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये तो भगवान है, इनको क्या टेंशन है? तो आप दर्शन करिए, शंकर जी के बगल में कौन बैठी है? बोलिए, पार्वती मैया। कपारे पर के बैठा है? सिर पर। ये टेंशन नहीं है। बगल में श्रीमती जी को बिठा करके, सिर तो दूर की बात है, आप बगल में बिठा लीजिए किसी को। भगवान शंकर किस पर चलते हैं? नंदी पर। नंदी पर। अब मैया किस पर चलती हैं? सिंह पर। शंकर जी के यहाँ कैलाश में भी पार्किंग एरिया है, वहां शंकर जी और मैया की गाड़ी पार्क होती है एक साथ। अब आप सोचिए, एक साथ सिंह और नंदी दोनों खड़े हैं, और सिंह नंदी को देख नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन का काम है कि नहीं है? शंकर भगवान के गले में सांप है, और गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप मूसक एक साथ रखना है कि नहीं है? कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर। जो मां की गोद में बैठे कार्तिकेय स्वामी, देखिए मोर नीचे बैठा है। कार्तिकेय स्वामी चलते हैं मोर पर। मोर के सामने सांप घूम रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन है कि नहीं है? इस आप दर्शन करिए, इस विरोधाभास में भी भगवान शंकर बड़े आनंद में रहते हैं। यही जीवन जीने की असली कला है भैया। आप सोचिएगा कि घर छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो शांति मिलेगी, घर में बाहर से अधिक शांति है। और दूसरी बात, जितना है उसी को परम शांति मानकर जीने का प्रयास करिए, घर में हमेशा आनंद बना रहेगा। जो है वही बेस्ट है। अब इस विरोधाभास में रहने के बाद भी भगवान शंकर हमेशा आनंद में रहते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे। गाइए, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर से, एज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे।
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हाँ, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर इतने झंझावात में रहने के बाद भी इतने आनंद में इसलिए है क्योंकि उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। ये कथा कहती है कि कितने भी झंझावात में, कितने भी समस्या में, टेंशन में हम और आप यदि रहें, यदि हमारे जीवन में भगवान का भजन है तो उस समस्या का प्रभाव हमारे स्वभाव पर दिखाई देने वाला नहीं है। जीवन की समस्या ही प्रारंभ होती है कि हम भगवान के भजन से दूर हो जाते हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने इसलिए शंकर जी को वंदन किया कि जिस प्रकार समस्या में रहने के बाद भी भगवान शंकर भजन करके आनंद में रहते हैं। ये अयोध्या कांड की कथा युवा अवस्था की कथा है। हमारे आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। यदि बाबा की तरह हम भी भजन में रहेंगे तो ये समस्या कब आके चली जाएगी हमको पता चलने वाला नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम को वंदन किया गोस्वामी जी ने, उनके मुख को वंदन किया। कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। स्वामी जी कहते हैं जो भगवान रात में सुने कि सवेरे युवराज बनना है, अभिषेक होगा, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं अब तो वन में जाना है, ये सुन के भगवान दुखी नहीं हुए। आप समझ रहे इस बात को? आजकल अभी कल की मैं घटना सुनाऊं। कल हम लोग रात को 10:30 11 बज गया, बाहर निकलते निकलते 11 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे। 11:30 पौने 12 तक निवास पर पहुंचे। निवास पर जाते पता चला कि जो एयरपोर्ट पे फोटो खींचा गया था वो पोस्ट हो गया। हाँ, वो पोस्ट हो चुका था आधे घंटे में। रात को आप किसी को कहिए कि सवेरे आपका अभिषेक होगा, आपका तिलक किया जाएगा, आप बोलकर गाड़ी में बैठेंगे नहीं तब तक वो पोस्ट कर देगा। शार्प 9 AM टुमारो इन द मॉर्निंग, हाँ पोस्ट कर देगा भैया। हम एक घटना बतावें, ये हम लोग भारत के खैर बाहर है, भारत में फोटो में बहुत कम खिंचाता हूँ क्योंकि लोग नरक मचा देते हैं फोटो खींचते खींचते। इतनी भीड़ भैया केवल फोटो के लिए, तो वहां तो भैया लोग रहते हैं, कोई कैमरा नहीं निकालेगा, कोई फोटो नहीं लेगा। क्यों कह रहा हूं, इसका एक कारण बता रहा हूं मैं। लखनऊ में मैं कथा गा रहा था, बहुत पहले की बात है। एक महात्मा जी मेरे से मिलने आए, तो वो भगवा वस्त्र पहने थे, तो मैंने दंडवत प्रणाम किया, उनको बिठाया, जलपान कराया, को चर्चा की। नितिन के घर में थे हम लोग, 2017 की बात है। कथा हुई, बातचीत हुई, बात के बाद जाने लगे तो बोले महाराज जी एक फोटो ले लें। अब उनका वो स्वरूप था, मैं मना नहीं किया। कमरे में कोई था नहीं तो सेल्फी लेने के लिए आए मेरे पास। ऐसे कैमरा लेके जैसे क्लिक करने का हुआ, तुरंत मेरे गले में हाथ लगा के खींच लिए। हम सोचे ऐसे लेंगे, दबाने के समय से लगा के टान दिए, ऐसे क्लिक कर लिए। अब मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं कुछ बोला नहीं उनको। वो फोटो लेके नीचे उतरे हैं,
5 मिनट नहीं बीता होगा, 5 मिनट नहीं, पोस्ट छोड़िए, आप बहुत पीछे अभी हैं। भैया बोल रहे पोस्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी 5 मिनट घड़ी से नहीं बीता होगा, वो फोटो मेरे महाराज जी ने हमको व्हाट्सएप किया। अब वो कमरे से बाहर निकले, उस सीढ़ी में उतरने के पहले वो पोस्ट किए। आप सोचिए कितनी दुनिया तेज है। फेसबुक पर पोस्ट किए, महाराज जी का कोई भगत उसको डाउनलोड किया, उसने महाराज जी को भेजा, महाराज जी हमको भेजे, नीचे कैप्शन था व्हाट इज दिस। अब मैं क्या बोलूं? तो यदि रात को आप किसी को कह दीजिए कि सवेरे आप युवराज बनने वाले हैं, वो 1 घंटे में सबको बता देगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को पता चला कि सुबह राजा बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल भगवान ये सुने कि अब युवराज राजा नहीं बनना, अब तो वन में जाना है, ये सुनकर भगवान दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास वनवास दुखतः। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान का मुख सर्वकाल एक जैसा बना रहता है, मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं, वो भक्तों का मंगल करने वाला है। ये जीवन की बड़ी अद्भुत कला है। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, ये सामान्य बात ना समझिएगा। हर सिचुएशन में हमारा चेहरा एक जैसा बना रहे, ये कैसे संभव है? स्वीकार करने का यदि धर्म जीवन में आ गया। समझ रहे मेरी बात को? एक्सेप्ट करने का। आप देखिए, भगत जो होते हैं ना, आपको लगता है कि भक्त बहुत दुख में है, लेकिन आपको बताएं भक्त इतने आनंद में रहता है। अभी इसके पहले हम लोग नैमिषारण्य में कथा गा रहे थे। नैमिषारण्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, 5 दिन का सत्र था। वहां एक दिन एक बड़ी अद्भुत बात आई। ये देख रहे हैं ना रामनामा, इसमें कई लेयर हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4 लेयर है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भैया कई लेयर है। अन्नमय, उसको कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश। अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, सबसे भीतर है आनंदमय कोश। मैक्सिमम जितने लोग हैं वो आउटर लेयर में जी रहे हैं। अन्नमय कोश जिसका नाम है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। खाने, वो कथा के बाद भोजन भी है। हाँ? क्या बना है? भिंडी नहीं बना है ना? अरे 3 दिन से हम भिंडी खा रहे, आज फिर भिंडी आ गया। क्या बना है, क्या खाना है, क्या खाए थे, क्या पहने हैं, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, मैक्सिमम लोग इसी में जी रहे हैं। और ये आउटर लेयर है, एकदम आउटर लेयर है। इसका नाम है अन्नमय कोश। समझ रहे हैं? जब हम भजन करते हैं तो भजन एक एक लेयर को क्रॉस करते करते एकदम इंटरनल लेयर में जाता है, जिसका नाम है आनंदमय कोश। और एक बार मन यदि वहां पहुंच गया, तब वहां जाने के बाद पता चलता है मैं कहां जी रहा था, असली पेड़ा तो यहां छिपा हुआ है, असली आनंद तो यहां भीतर बैठा हुआ है। वहां पहुंचने के बाद क्या मिला, क्या पहनने को मिला, क्या खाने को मिला, मन इससे निकल करके हर समय परमानंद में बना रहता है। वो है आनंदमय कोश। वहां कैसे पहुंचेंगे? भजन के माध्यम से, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ये आएगा कैसे? एक्सेप्ट करने से। अरे सारे जहां के मालिक, रोज सुनाइए उनको, अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा
अब सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में। हाँ राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, आनंद में रहिए। हमारी मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे। चरणों में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। चरणों में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला। उसके बाद भी भेजा हमें जहां में, भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है, भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, अरे सारे जहां के मालिक, अरे सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है। परमानंद में रहने का महामंत्र, राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, ये परमानंद का मार्ग है। भगवान सर्वकाल एक रस में रहते हैं, सर्वकाल। एक दिन भैया मैं सोच रहा था क्यों, इसका कारण जो मुझे समझ में आया मैं आपको सुनाऊं। अच्छा आप समझिए, आप अपने पापा के पास गए, पिताजी के पास कुछ मांगने के लिए, और
का दंडवत दंडवत विराज। पिताजी का चेहरा उतरा हो। बाबूजी कहाँ बैठे? सामने बैठे हैं। यदि आप कुछ पिताजी से मांगने जाएं और पिताजी का चेहरा उतरा हो तो आप उनसे मांगेंगे? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं मांगेंगे। भगवान सोचिए, यदि मैं उदास रहूंगा और मेरे भक्त यदि मुझसे मांगने आए और मुझे उदास देखेंगे तो मेरे भक्त कहीं मांगने से वंचित न रह जाएं, इसलिए भगवान उदास नहीं रहते, हर का समय आनंद में रहते हैं। ये जो राम जी है ना, एक प्रसंग है मनु शत्रुपा जी का, आप लोग सुने होंगे पिछले वर्ष की कथा में। मनु जी जब भगवान के लिए तपस्या किए नैमिषारण्य में, मनु जी अयोध्या के राजा थे और रानी थी शत्रुपा मैया। हम लोग उन्हीं की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाएं, मनु के संतान हैं हम लोग। तो मनु जी और शत्रुपा जी नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। क्यों किए? नैमिषारण्य गए तो मुनियों के साथ सत्संग में बैठते थे। बैठते बैठते